आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियम। मेंडल साहब ने 3 नियम दिया था। इसके पहली वाली वीडियो में हमने इनके जो है पहले नियम प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बनाया है। आज जो है ये दूसरा वीडियो है। इनका दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या है कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों के मध्य स्वपरागण मतलब प्रथम पीढ़ी के जो पौधे होंगे विषम युग्मनजी उनमें स्वयं परागण कराया जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात अलग अलग हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि विषम युग्मनजी क्या होते हैं। विषम युग्मनजी पौधे वे पौधे होते हैं मतलब जिनके गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षण को प्रकट करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं, उसे हम विषम युग्मनजी पौधे कहते हैं। ठीक है, इसे जो है पृथक्करण का नियम या इसे जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मतलब युग्मनजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे युग्मक होते हैं उसमें जो है मतलब एक साथ रहकर भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग ही रहते हैं, लक्षण उनके अलग अलग रहते हैं। देखते हैं आइए। प्रथम F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी जो लक्षण होते हैं वो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसलिए इस युग्मकों को शुद्धता का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है। पृथक्करण का दूसरा नाम है। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का जब आप संकरण कराया जाएगा तो प्रथम F1 पीढ़ी में हमें संकर लंबे पौधे जो मिलते हैं। ये इतना चार्ट हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का है, लेकिन इसी से रिलेटिव है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए, प्रथम संतानीय पीढ़ी में हमें संकर लंबे पौधे मिलेंगे, यही लिखा गया यहाँ पर। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में हमें संकर लंबे पौधे मिलेंगे, फिर हमें उस द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाएगा। जो प्रथम संतानीय पीढ़ी में संकर लंबे पौधे मिले हैं इनमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये कि हमारे प्रथम F1 पीढ़ी में ये संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो इन दोनों का आपस में स्वपरागण सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया है। तो हमारा 1:2:1 के अनुपात में हमें लक्षणों प्राप्त होते हैं। इसका देखिए आप, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा होगा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा होगा, यहाँ सॉरी शुद्ध लंबा। ठीक, उसके बाद फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराया जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, हमारा संकर लंबा पौधा होगा। उसके बाद फिर स्मॉल टी से कराया जाएगा तो हमारा शुद्ध बौना पौधा होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो अनुपात क्या मिलता है, हमारा 1:2:1 का अनुपात मिलता है, मतलब 1 शुद्ध लंबा पौधा, दूसरा 2 संकर लंबे पौधे और 1 बौना पौधा है। यही हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम।